फ्रेंड्स, आप सारे लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और अभी सुबह के पता नहीं कितने बज रहे हैं, मैंने टाइम नहीं देखा। और मतलब पता किसकी हमारे घर को नज़र लग गई। तीनों के तीनों बीमार हो गए, 2 दिन के अंदर तीनों के तीनों बीमार हो गए। और हमारे बाबू का तो बुखार 101 से कम नहीं हो रहा था, ऊपर ही बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा। और रात को मुझे भी वो जूड़ी वाला बुखार आया था, बहुत तेज़ ठंड लग रही थी। और कृष्णा को भी बुखार है, मैंने कल बताया था आपको। और इसीलिए वीडियो नहीं बन पाई। अच्छे बच्चे, सही हो जाओगे बाबू, रोते नहीं है अच्छे। हमारे बाबू का पता नहीं क्या हुआ, कल से बुखार ही नहीं कम हो रहा है। 101 डिग्री, 102 डिग्री बोल रहा है। कम से कम 2 से 3 डॉक्टरों को भी दिखा लिया। कोई कह रहा है कि नर्सरी में एडमिट कर दो, कोई कह रहा है कि आप ले जाओ, दवाई ठीक चल रही है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। आज जाके थोड़ा सा मुझे लग रहा है, पूरी रात जगने के बाद मैं हर आधे घंटे पर 10 मिनट पर थर्मामीटर से चेक कर रहा है टेम्परेचर कितना है। 101, कभी 101 हो जाता है, कभी 102। बड़ा दिमाग ख़राब। अब जाके थोड़ा सा बाबू नॉर्मल लग रहा है। 98.5 तक दिखाया है अभी बाबू का टेम्परेचर मॉर्निंग में जाके। और थोड़ा सा दूध वगैरह भी अब पी रहा है रात से। उससे पहले तो दूध भी नहीं पी रहा था। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मान लो कि आवाज़ तक नहीं निकल रही थी बच्चे की। हाथ में बाबू, बाबू, राजा बेटा, ए राजा बेटा, पता नहीं क्या हो रखा है। एक साथ पूरे घर में तीनों बीमार, पहले मैं, उसके बाद फिर आदवेक, फिर ये मैडम, सब बीमार हो रहे हैं लाइन से लाइन लगा के। पूरा घर फैला हुआ, कुछ भी नहीं हो पा रहा पूरे घर के अंदर। सब ऐसे ही पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा। कल तो हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। आ रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद जा रहे थे दोबारा लेके इसको। 3 बार गए थे। कल सोसाइटी गार्ड भी पूछ रहा था कि भैया कैसे बार बार कैब आ रही है, कैब जा रही है। तो कई बार एंट्री हुई कैब की, कई बार गए, तो पूछ रहे थे कि क्या दिक्कत होगी, बार बार जा रहे हो, बार बार आ रहे हो। और जब हमारा बाबू होने वाला था तो हमने हनुमान जी के लिए चोला चढ़ाने के लिए बोला था। और आज मंगलवार है, तो हमने रात को भी बोला था कि हनुमान जी बाबा, क्योंकि दवाई से कुछ हो ही नहीं रहा था, कि मेरे बाबू को सही कर दो, हम कल ही कर देंगे। अभी हम नहीं करने वाले थे, हम अभी शायद अगले मंगलवार को करते, और लेकिन अब हम आज ही कर देंगे। और अभी मुझे बाबू की तबीयत सही लग रही है, तो शायद हनुमान जी बाबा की वजह से ही हो रहा है ये सब कुछ। और हम आज जाएंगे, बाबू के मतलब बाबू के हाथ से चोला चढ़ाना था, प्रसाद बांटना था, तो हम वो आज ही करेंगे। पता नहीं मैं जाऊंगी या नहीं, यही करके आ जाएगा बाबू को लेके। और अगर मेरी तबीयत सही हुई तो मैं जाऊंगी, वरना वैसे तो तबीयत ठीक है मेरी। रात को ही आया था बुखार, अभी बुखार तो नहीं है, पर पता नहीं आगे का भी। अभी नहाना है, सारा काम करना है। ऐसे तो घर में पूजा नहीं कर सकते ना, भी झाड़ू पोछा भी लगाना है, और इसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं। तीनों के तीनों बीमार है, काम कौन करे, इसको कौन रखे, बहुत परेशानी आ रही है। बाबू चुप हो जा बेटा, नहीं आज भी रो रहा है। और अब भी पता नहीं उसको चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा, मैं नहीं ले पा रही हूँ उसको। अरे यार पता नहीं क्या करें, समझ नहीं आ रहा। कहते हैं हमको बुखार हो तो बच्चे के पास नहीं जाना चाहिए, पता कौन लेगा उसको। रात को मुझे इतनी तेज फीवर था, फिर भी मैं उसको अपने यहाँ पे बगल में लिटा के सोई थी। क्या करूँ फिर, उसको भी मैंने पता, खास करके उसको फ़ायदा थोड़ा सा इसलिए भी हुआ है। कल हम जब डॉक्टर के गए थे, डॉक्टर ने बोला था कि इसको ठंडे पानी से पोंछते रहना, उड़ाना नहीं है, क्योंकि बच्चे का सिर ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो उसका बुखार सर को नहीं चढ़ना चाहिए। तो हमें भी यही लगा था, हम बार बार सर पोंछ रहे थे उसका, ठंडे में रख रहे थे उसको, डॉक्टर ने बोला था ठंडे में रखना है। फिर उसके बाद में हम ऐसे रख रहे थे उसको, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर रात को जब मुझे बुखार आया था ना, तो मुझे इतनी तेज़ ठंड लगने लगी कि मैंने 3 कंबल ओढ़ लिए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो
तो मुझे लगा क्या हमें तो पता चल गया, चलो हमें ठंड लग रही है, लेकिन बच्चे का कैसे पता चलेगा। उसका बुखार आया तो उसको ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। कृष्णा को बुखार आया, कृष्णा को भी ठंड लगी थी, मुझे बुखार आया, मुझे भी ठंड लगी थी। मैंने कहा अब इसको पोंछना नहीं है गीले कपड़े से, मैं इसको ढक के सुलाऊंगी और देखो फिर फ़ायदा होगा। मैं जैसे खुद ढक के सोई थी, मैंने बाबू को अपने पास ऐसे ही ढक के सुला लिया था। तो कंबल ओढ़ रखे थे मैंने, एक छोटी सी चादर थी पतली सी, और उसमें भी ठंड नहीं रुक रही थी। लेकिन हमारा बड़ा वाला कंबल जो था वो हमारे बेड में रखा था, और उसको रात में नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि बाबू भी रो रहा था और मैं तो खड़ी नहीं हो पा रही थी, वो उसको लेके खड़ा था, कैसे करते। तो फिर जो था ऊपर वो ही डाल लिया। फिर इसको मैंने यहाँ पर लिटाया अपने पास में और उड़ा के लिटाया तो सो गया था बिल्कुल। और सोने के बाद में फिर हमने 1.5 घंटे बाद चेक किया तो इसका बुखार 99 पर आ गया था, 101 से 99.5 पर आ गया था। तो मतलब अच्छा लगा था फिर कि चलो थोड़ा सा सही लगा है। उसके बाद में फिर हमने ऐसे ही किया, थोड़ी देर बाद मतलब रोया था, दूध पिलाने की कोशिश करी, फिर हमने उड़ा के सुला दिया। फिर थोड़ी देर बाद देखा सुबह 4:30 बजे करीब तो उसको 98% बुखार कम हो गया था। फिर 10 मिनट हुई होंगी, फिर से चेक किया, फिर से 101 पहुंच गया क्योंकि हमने फिर पंखा चला लिया था क्योंकि इसको पसीना आ गया था। फिर हमने पंखा बंद किया, फिर इसको उड़ा के सुलाया दवाई देने के बाद में। अब ये उठाए सो के और अभी नॉर्मल आया है, 98 आया, कितना 98 आया है। तो अभी नॉर्मल है, अभी पता नहीं, अब रात से तो इसको आ रहा जा रहा है। तो चलो इतनी तसल्ली मिल रही है कि कम से कम तो हो रहा है परसों से। और कल दिन में तो बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा था, हम हर आध घंटे पे चेक कर रहे थे, 101, 102, 101, 102 इतना ही आ रहा था। चलो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आके, हम नहा लेते हैं वहाँ पे जाने के लिए। और मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ इसलिए ये उसको लेके खड़ा है, देख सकते हैं। ला दिया मैंने अपने सिर को, सो गया है वो रोक रोक के। चलो तो फिर मिलते हैं हम नहा धो के, ठीक है। बाबू अभी खाने की तैयारी कर रही है, सब्जी तो बना दी है, बस पूड़ियों की तैयारी कर रही है क्योंकि रात बाबू की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी, दोनों ही टेंशन में थे और ये कुछ ज़्यादा ही टेंशन में थी। तो इसी वजह से फिर जिसके जो मन में आया उसने वो बोल दिया कि हाँ, मैंने रात को मैंने बोल दिया था कि मेरा बाबू बस सुबह तक कैसे करके ठीक हो जाए। बना लिए हैं और यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है और इधर मैं पूरी बना रही हूँ और ये सब्जी मैंने बना के रख ली है। और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब हमने बोल रखा था कि हमारे बाबू मतलब सही हो जाएगा तो हम भगवान जी हनुमान जी बाबा का चोला चढ़ाएंगे और जितना हो सकेगा 10-15 लोग जितने भी हो सकते हैं और उनको हम खाना खिला देंगे। तो बाहर अभी मैं खाना बना ले रही हूँ और ये सारा पैक करके और अपने आदमी के हाथ से हम दिलवा देंगे उनको, जो मतलब रोड पर बैठे रहते हैं बेचारे, उनको दिलवा देंगे खाना और वो खा लेंगे। और पूजा करने अभी हमें जाना है, मैं भी नहा ली हूँ और बुखार अभी मेरा ठीक है, सुबह ही आया था एक बार, रात को आया था, अभी ठीक हो। और आदमी की भी तबीयत ठीक है भगवान जी की कृपा से, और इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। और ये पान के पत्तों की माला बनानी, 108 पत्ते लेने हैं, इन पर नाम लिख रहे हैं पहले और इनकी माला बनाएंगे, फिर हनुमान फिर उनको ये माला पहनाई जाएगी। चोला चढ़ा के आ गए हैं और मैं वीडियो नहीं बना पाई थी वहाँ पर क्योंकि मेरे हाथ में बाबू लग रहा था, तो मैं उसको कैरी करते टाइम ब्लॉग नहीं बना सकती थी। बाकी मैंने मिनी ब्लॉग बना लिया है तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने वहाँ की कुछ क्लिप डाल दी हैं। और हमें जो मैंने बोला था कि उनको खाना खिलाने जाना है तो अभी खाना भी तैयार है, सारी चीज़ तैयार है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुखार मतलब लग रहा है कि बुखार आने वाला है। तो अगर मुझे सही लगा तो मैं जाऊँगी कृष्णा के साथ में, वरना कृष्णा अकेले चले जाएगा, पैक कर दिया उनका खाना और वो उनको दे के आ जाएगा। और ब्लॉग नहीं बना पाई, आप मिनी ब्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा। और अबू जो है आद्विक अभी मतलब ठीक है, उसको बुखार आज इतना नहीं आया है और ये सब बस हनुमान जी की वजह से हुआ है। हनुमान जी बाबा, बस मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरे बाबू को सही कर दिया। हमने रात ही बोला था हाथ जोड़ के और हमारा बाबू सुबह तक सही हो गया, पूजा भी करके आया है बाबू हमारा उनकी अच्छे से।